नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र कल्याणकारी योग्य समाज विकसित करने की प्रयोगशाला है संघ। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। स्वस्थ समाज में समाज के लिए जो आवश्यक है वो अपने आप होते रहता है, किसी को करना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बार बार आवश्यकता पड़ती है, इसका कारण हमारे समाज की कोई कमियां हैं और उन कमियों को सुधार कर अगर हम समाज को खड़ा नहीं करेंगे तो हमारे सब काम या तो अपूर्ण रह जाएंगे या तो तात्कालिक रूप से ही सफल होंगे या असफल भी हो सकते हैं। ये चिंता सबके मन में है, ये उनके ध्यान में आया। त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती प्रसिद्ध क्रांतिकारक थे कलकत्ता में, बाद में वो दिल्ली आए। डॉक्टर हेडगेवार की हम लोगों ने जन्म शताब्दी जब 1989 में की उस समय, और उनको उस शताब्दी समिति में लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता उनके पास गए थे। तो उनको जब बताया तो उन्होंने सम्मति तो दे दी। फिर उन्होंने कहा कि 1911 के समय एक बार और डॉक्टर हेडगेवार मेरे घर आए थे, परिचय तो था ही, क्रांति कार्य में सहयोगी थे। तब उन्होंने ये बात की कि दादा, लगता है कि इस समाज को कुछ ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और ये ट्रेनिंग देने की फुर्सत किसी को नहीं है, सबने अपना अपना काम चुन लिया है। मुझे लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब से उनके मन में विचार था कि स्वतंत्र देश कहलाने के लिए योग्य समाज हमारा नहीं है, उसकी योग्यता बनाने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने प्रयोग किए। लगभग 7-8 वर्ष ये कैसे हो सकता है, इसके प्रयोग किए। क्या कार्यक्रम होंगे प्रशिक्षण में, इसके प्रयोग किए। अनेक संस्थाएं चल रही थी, उनके काम देखे, उसमें से कुछ लेके प्रयोग करने का प्रयास किया, कुछ अपने मन से सोचा। कुछ मंडल चलाए इस प्रकार प्रशिक्षण देने वाले। वर्धा में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल भी चलाया। संघ का नाम, संघ की स्थापना के 3-4 वर्ष पहले ही उसके 2 शब्दों का उपयोग उन्होंने किया था। और ये सारे प्रयोग करके अपने समाज को खड़ा करने की एक पद्धति उन्होंने उत्पन्न की। और विजयादशमी 1925 को नागपुर में 27 सितंबर शुक्रवार उन्होंने घोषणा की कि ये काम आज से शुरू हो रहा है। जितने सहयोगी मिल सके उस समय उतने सहयोगी के साथ उन्होंने शुरू किया और इतना ही बताया कि ये काम अभी शुरू हो रहा है और कुछ नहीं बताया। बाकी सब प्रयोग करके इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में आगे आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, वो ये मेथोडोलॉजी है और कुछ नहीं है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद भले ही जेल में कैद हो, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी अतीक के नाम से रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज के पीपल गांव निवासी सूरजपाल ने तहरीर देते हुए बताया कि जब वह धूमनगंज के भीजी गांव के पास स्थित अपनी जमीन पर काम करा रहा था, तभी आधा दर्जन लोग वहां आते हैं और काम रोकने की बात कहने लगते हैं। यह भी कहा कि जब तक रुपए नहीं देते हो तब तक यहां काम नहीं करा सकते। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अतीक अहमद के भाई अशरफ, खालिद जफर, मोहम्मद माज, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, मोहम्मद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीएफआई का विरोध करने पर सूफी संप्रदाय को धमकी, गृह मंत्री से लगाई सुरक्षा की गुहार। पीएफआई का विरोध करने के कारण सूफी खानकाह एसोसिएशन को लगातार कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सूफी एसोसिएशन का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा और वुल्फ ऑफ उम्मा जैसे संगठन इस मामले में कूद पड़े हैं। एसोसिएशन से जुड़े लोगों की हत्याओं के फतवे जारी कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हसनैन वारिस वारिसी द्वारा एसोसिएशन के शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा हेतु पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सैयद अशकल जावेद जैदी ने कहा
कि सूफी खानका एसोसिएशन विगत वर्षों से लगातार चरमपंथी संगठन पीएफआई के खिलाफ सारे देश में आंदोलन चला रहा है। एसोसिएशन का मानना है कि पीएफआई को अगर बैन न किया गया तो देश एक बड़े संकट का सामना कर सकता है। पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विषय में हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी लगातार सरकारों को आगाह करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण पीएफआई के द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व पर कई बार जानलेवा हमले किए गए हैं। किशोरी को काम दिलाने का झांसा देकर 4 बच्चों के पिता एजाज ने शराब पिलाकर होटल में किया दुष्कर्म। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में रहने वाली किशोरी को काम दिलाने का झांसा देकर शादीशुदा युवक एजाज ने उसे 2 अलग अलग होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी, कहा कि किसी से शिकायत की तो उसे जान से मार देगा। इसी बीच किशोरी का व्यवहार घर में बदला हुआ देखा तो मां ने पूछताछ की तो वारदात की जानकारी हुई। पीड़िता को लेकर मां पिता थाने पहुंचे, जहां किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में धर्म छिपाकर युवती को बनाया लव जिहाद का शिकार। नोएडा के सदरपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। आरोपित पूर्व से ही शादीशुदा था। पीड़िता के अनुसार आरोपित ने फर्जी साइन करके विवाह पंजीकरण पत्र बनवा लिया। मामले की जानकारी लगने पर विश्व हिंदू परिषद ने घटना की निंदा की और आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस से केस दर्ज करने की मांग भी की। सहारनपुर में ऑटो चालक ने युवती को पहले बनाया लव जिहाद का शिकार, फिर बच्चा चोर। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। ऑटो चालक अमजद ने पहले युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया, फिर बनाया बच्चा चोर। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अमजद ने नाम बदलकर उनकी बेटी को फंसाया, फिर भगाकर ले गया, जिसके बाद उसे बच्चा चोरी करने के मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि संघ गोस्वामी तुलसीदास को भी मिलेगा स्थान। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के पते पर हासिल किया था आधार कार्ड। प्रयागराज में अनुदान दिलाने के नाम पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 नामजद सहित 3 पर केस दर्ज। यूपी की प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिलेगा खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन, अभिभावकों के खाते में जाएंगे रुपए। विश्व संवाद केंद्र और प्रेरणा शोध संस्थान न्यास ने यथार्थ हॉस्पिटल के सभागार में नारद जयंती और पत्रकार मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। कई पत्रकार हुए सम्मानित। नोएडा में नाबालिग के साथ डिजिटल रेप में 81 साल का चित्रकार मॉरिस राइडर गिरफ्तार। शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करे, वाराणसी कोर्ट का डीएम सीआरपीएफ को आदेश। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।